ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही है, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई विधि काफी प्रचलित हो रही है और वे है कंटेनरों में मछलियों का पालन, जिसे बायोफ्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में भी मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं रांची के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह से। आधुनिक दौर में मछली पालन की एक नई तकनीक को ज्यादातर अपनाया जा रहा है। इस तकनीक द्वारा कम लागत और कम पानी में ज्यादा मछलियों का पालन किया जा सकता है। इसको बायोफ्लॉक तकनीक से जाना जाता है। किसान भाइयों, आप मछली पालन के बारे में जानते हैं, इसकी जानकारी आपको पहले से है। मछली पालन में एक तालाब का होना जरूरी होता है जिसमें सालों भर पानी रह सके, और उसमें जो मछली का बीज डालते हैं वो हमारा 8 से 10 महीने में ही वो बड़ा हो पाता है और बेचने लायक होता है, तब उसे निकालते हैं। आज हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप कम जगह में बिना तालाब के भी आप मछली पालन कर सकते हैं और पानी की आवश्यकता इसमें काफ़ी कम होती है। इस तकनीक को कहते हैं बायोफ्लॉक। इसके लिए आपको एक बड़े टैंक की आवश्यकता होगी। ये टैंक आप छत पर भी बना सकते हैं या ज़मीन पर जहाँ भी खाली जगह हो वहाँ बना सकते हैं। साधारणतः ये टैंक में लगभग 25,000 लीटर पानी रखा जाता है। आपको बता दें कि इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रखनी चाहिए। इसमें एक एरोबिक बैक्टीरिया पलता है जिसे जीवित रहने के लिए हमेशा हवा की आवश्यकता पड़ती है। इस सिस्टम में बिना बिजली के मछली पालन नहीं हो सकता है। आवश्यक संसाधन सीमेंट टैंक, टारपोलिन टैंक, एरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स, मत्स्य बीज आदि। बायोफ्लॉक हेतु टैंक का आकार ये लगभग 5 से 10,000 लीटर हो सकते हैं, जिसका आकार लंबाई 15 फीट, लगभग चौड़ाई 15 फीट तथा गहराई 4 फीट रखते हैं। लेकिन अब ये बायोफ्लॉक को डेवलप करने के लिए, को बनाने के लिए आपको विशेष तरह का उसमें खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा। वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता हो, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जैसे मकई का आटा हो गया और इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, और प्रोटीन जिसमें कि सरसों की खल्ली ओगड़ा जो होता है, इनको गुड़ ओगड़ा के साथ मिला करके पहले बायोफ्लॉक छोटे से जगह में बना लेते हैं, छोटे से बर्तन में इसको बना लेते हैं, और इसके बाद फिर जो 25,000 लीटर वाले जो टैंक आपने बनाया है उसमें इसको डाला जाता है। अब जो भी आप मछली को ऊपर से खाना देंगे इस टैंक में, वो अमोनिया तो बनाएगा जरूर, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है जो बायोफ्लॉक के रूप में आपके टैंक में डेवलप कर गया है, ये अमोनिया को तोड़ देगा और नाइट्रेट में बदल देगा, जो कि मछली के लिए हानिकारक नहीं है। और ये बैक्टीरिया को ये मछलियाँ खाते भी रहेगी, मतलब उसको भोजन भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जो आपका पानी हमेशा साफ रहेगा और उसमें कोई भी जहरीला चीज़ नहीं होगा जो मछली को मार सके। इसमें आवश्यकता ये होती है जो ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत होना चाहिए। 24 घंटा ऑक्सीजन का एरेटर लगा होना चाहिए और लगातार उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होना चाहिए। ये बायोफ्लॉक की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अमोनिया बनता रहेगा और वो फिर मछली इसमें मर जाएगी। इसलिए अगर आप बायोफ्लॉक शुरू कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन का व्यवस्था करना पड़ेगा, और 24 घंटा अगर बिजली नहीं रहे तो उसको बैटरी या जनरेटर से चलाना पड़ेगा। ये एक मुख्य अवयव है, मुख्य ज़रूरी चीज़ है जो बायोफ्लॉक में काम आती है। अब इस टैंक में आप कोई भी मछली डाल सकते हैं, लेकिन साधारणतः किसान क्या करते हैं, जो तेज़ी से बढ़ने वाली जो मछली है उनको डालने से उनकी बढ़त अच्छी मिलती है और लाभ भी अच्छा मिलेगा। आप इसमें रोहू, कतला, मृगल भी डाल सकते हैं, मांगुर डाल सकते हैं,
या पैंगेसियस डाल सकते हैं, तिलापिया डाल सकते हैं। लेकिन देखा यह गया है जो तिलापिया और पैंगेसियस थोड़ा हार्डी फिश है, थोड़ा वो ज़्यादा अपने अनुकूल वातावरण में तो अच्छा रहता है, ये प्रतिकूल वातावरण में भी वो थोड़ा बर्दाश्त कर सकता है। तो उस तरह का मछली यदि आप इसमें डालते हैं तो काफ़ी इससे उत्पादन मिल सकता है। एक टैंक से अगर 25,000 लीटर का टैंक है तो 500 से लेकर 1,000 किलोग्राम मछली आप उसमें निकाल सकते हैं। ये निर्भर करता है जो आप उसको खाना कैसा दे रहे हैं और पानी का क्वालिटी, पानी कैसे आप रख रहे हैं उसके अनुकूल है कि नहीं है। बायोफ्लॉक्स तकनीक से मछली पालन करने के फायदे: कम लागत, पानी की बचत, सीमित जगह में मछली पालन, श्रमिक की कम लागत, मछलियों में बीमारियां कम लगती हैं, चोरी का खतरा नहीं होता है। साधारणतः इसमें जो उत्पादन लेते हैं हर 6 महीना पर उसको बदल देते हैं। अगर मछली आपका 3 महीना या 4 महीने में आधा किलो आकार की हो गई तो आप उसको निकाल के बाजार में बेच करके नया फिर जीरा उसमें डाल दें और फिर ले सकते हैं। तो साल में 2 से 3 बार आप आराम से यहाँ से मछली का उत्पादन ले सकते हैं।